अगस्त 2026 का वीजा बुलेटिन कई भारतीयों के लिए एक साथ राहत और चिंता दोनों लेकर आया है। अगर आपका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन परिवार के जरिए चल रहा है तो कुछ कैटेगरीज में आगे बढ़ने का मौका मिला है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड, खासकर EB-1 इंडिया के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो स्थिति पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ संकेत दिया है कि EB-1 इंडिया आने वाले हफ्तों में पूरी तरह अनअवेलेबल हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इसका असली मतलब क्या है, कौन इम्पैक्ट होगा, किसे फायदा मिलेगा, वीजा बुलेटिन के नियम क्या कहते हैं और भारतीय एप्लीकेंट्स को अब आगे करना क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं NBT टेक पर। सबसे पहले समझते हैं EB-1 इंडिया अनअवेलेबल का मतलब। बहुत से लोग इसे ग्रीन कार्ड प्रोग्राम बंद होने की तरह समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिकी कानून के तहत हर फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स की एक तय संख्या होती है। जब किसी कैटेगरी के सभी अवेलेबल वीजा नंबर्स खत्म होने लगते हैं तो स्टेट डिपार्टमेंट उस कैटेगरी को अस्थायी रूप से अनअवेलेबल घोषित कर सकता है। इसका मतलब केवल इतना है कि उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक नए ग्रीन कार्ड अप्रूवल्स या वीजा इशुएंस रोक दिए जाते हैं। जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और नए वीजा नंबर्स अवेलेबल होंगे, प्रोसेस फिर से शुरू हो सकती है। अगस्त 2026 के बुलेटिन में EB-1 इंडिया की फाइनल एक्शन डेट 15 अक्टूबर 2022 पर बनी हुई है। साथ ही स्टेट डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि अगर वीजा नंबर्स पूरी तरह खत्म हो गए तो कैटेगरी सितंबर के अंत तक अनअवेलेबल हो सकती है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी प्रायोरिटी डेट अभी करंट नहीं हुई है या जिनका फाइनल अप्रूवल बाकी है। अब दूसरी तरफ फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए अच्छी खबर है। अगस्त बुलेटिन में कुछ फैमिली कैटेगरीज की फाइनल एक्शन डेट्स और डेट्स फॉर फाइलिंग में आगे बढ़त दिखाई गई है। इसका मतलब है कि कुछ परिवार आधारित एप्लीकेंट्स अब पहले की तुलना में जल्दी अगला इमिग्रेशन स्टेप पूरा कर सकेंगे। हालांकि हर कैटेगरी और हर देश के लिए डेट्स अलग-अलग होती हैं, इसीलिए अपने केस के अनुसार बुलेटिन को देखना जरूरी है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। वीजा बुलेटिन केवल ये तय करता है कि किस प्रायोरिटी डेट वाले एप्लीकेंट का ग्रीन कार्ड प्रोसेस आगे लेवल में जा सकता है। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट करंट नहीं है तो USCIS या कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के जरिए फाइनल अप्रूवल नहीं मिलेगा, चाहे आपका पिटिशन पहले से अप्रूव्ड ही क्यों ना हो। इसीलिए प्रायोरिटी डेट, फाइनल एक्शन डेट और डेट्स फॉर फाइलिंग, इन तीनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो चुकी है और आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए एलिजिबल हैं तो USCIS की फाइलिंग चार्ट देखकर समय पर अप्लाई करें। अगर आपका केस कॉन्सुलर प्रोसेसिंग में है तो नेशनल वीजा सेंटर और एम्बेसी के निर्देशों पर नजर रखें। साथ ही किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर फैसला लेने की बजाय केवल ऑफिशियल वीजा बुलेटिन और USCIS गाइडेंस पर भरोसा करें। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अनअवेलेबल होने का मतलब आपका अप्रूव्ड पिटिशन खत्म होना नहीं है। आपकी प्रायोरिटी डेट सुरक्षित रहती है और नए वीजा नंबर्स अवेलेबल होने पर आपका केस वहीं से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए घबराने की बजाय अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, एम्प्लॉयर या इमिग्रेशन अटॉर्नी के संपर्क में रहें और हर महीने जारी होने वाले वीजा बुलेटिन को ध्यान से फॉलो करें। सही जानकारी और समय पर एक्शन लेना ही इस लंबे ग्रीन कार्ड प्रोसेस में सबसे बड़ी ताकत है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। अगर इसके बाद आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर पूछें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।